Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about synthesis of aldehydes and ketones. पिछले लेक्चर के अंदर हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और उसके साथ साथ अल्काइल हैलाइड्स की सिंथेसिस और उनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह हमारे पास ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कौन कौन से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको सिंथेसाइज कैसे करवाया जा सकता है। आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की सिंथेसिस के बारे में देखना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम डिफरेंट मेथड के साथ जो है सिंथेसाइज करवा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करते हुए आप उसकी सिंथेसिस करवाते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन को किस तरह आप सिंथेसाइज करवा सकते हो बाय यूजिंग अल्कोहल्स। अब जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं ना, ये हमारे पास जो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड और कीटोन की सिंथेसिस करते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल, वैसे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है कि जिसके अंदर जो OH ग्रुप है वो हमारे पास कार्बन, एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होती है, प्राइमरी अल्कोहल होती है। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास जो OH ग्रुप है वो हमारे पास R चेन के साथ इस तरह अटैच होता है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ। ठीक है, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है। अब जब प्राइमरी अल्कोहल जो है जब ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, जहाँ जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो ये आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें आपका OH एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 ग्रुप्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये वाली सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप जो है वो ऑक्सीडाइज करवाओ, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ, तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। लेकिन हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल होता है, जो कि हमारे पास कुछ यूँ होता है, जिसमें हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ जो OH के साथ अटैच है। ठीक है, अब OH के साथ जो कार्बन अटैच है उसने अपनी 4 वैलेंसीज पूरी की हुई हैं, एक OH के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल हो। एज ए रिजल्ट टर्शरी जो अल्कोहल्स होती हैं वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो हमारे पास क्या होता है कि एल्डिहाइड्स की जो ऑक्सीडेशन से बनते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं, और जो हमारे पास होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल उनकी ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बनता है, कीटोन। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है ना, उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम उन मेथड्स को देखेंगे कौन कौन से तरीके की ऑक्सीडेशन होगी जिससे आपके एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस होगी। तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छा जो मेथड है वो है स्वर्ण ऑक्सीडेशन का। उसके अलावा आपके पास जोन्स रिएजेंट, जो कि हमारे पास क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहलाती है, वो यूज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा PCC रिएजेंट है, उसको यूज़ करते हुए आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। तो हम इन सब मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन सब मेथड्स में क्या होगा कि आपको जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन की सिंथेसिस इजीली हो सकती है। अब हमारे पास जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन होती है ना, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास रिएजेंट जो यूज़ होते हैं वो होते हैं डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, एक चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऑक्जेलिल क्लोराइड यूज़ होता है, और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि ट्राई इथाइल अमाइन होती है, और ये हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और एज ए रिजल्ट आपका क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो चेंज हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में। अब हमारे पास जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर आपके पास कौन सी अल्कोहल है, ये अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, यानी हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये किसको सिंथेसाइज करवाएगी, कीटोन को, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारे पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या हुआ कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह होगा। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये असल में प्रोसीड किस तरह हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि जो आपका डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा ऑक्जेलिल क्लोराइड के साथ। एज ए रिजल्ट आपके पास एक साल्ट बनेगा, क्लोरो डाईमिथाइल सल्फोनियम साल्ट। अब इसकी सिंथेसिस किस तरह होगी इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपका ये सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के अंदर जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। इसमें हम इस तरह शो कर सकते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले ले, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यूँ जो है वो बन जाएगी ये वाली फॉर्म।
अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास अटैक कर सकता है इस कार्बन पे। ये कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये वाली कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो एज रिजल्ट ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक अडक्ट सी बनेगी, जिसको मैं यहाँ पे शो करती हूँ अभी। कुछ यूँ बनेगी कि आपका ये जो सल्फर है, ठीक है, ये आपका था ऑक्सीजन। ये मैं अभी डाइमेथाइल सल्फर ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है उसे ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये फर्दर अटैच हुई है आपके किसके साथ अटैच हुई है, कार्बोनिल के कार्बन के साथ। ये हुई अटैच है कार्बोनिल के कार्बन के साथ, और ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव में चला गया। और ये ऑक्जेलिल क्लोराइड का बाकी पार्ट हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये इस तरह। और ये भी इसके साथ इसका क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में हमारे पास इसके साथ भी क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो मेंटेन हुई हुई है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मूव करेगा और क्लोरीन आपका लीव करके चला जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा कि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपके दोनों मिथाइल ग्रुप से थे वो आ जाएंगे। और ये कार्बन, और कार्बन के जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड दोबारा बन जाएगा। और क्लोरीन जो है वो लीव कर गया, लेकिन हमारे पास बाकी पार्ट तो है ना, तो बाकी पार्ट को आप इस तरह ड्रा कर लोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और साथ में आपका क्या बना है, क्लोरीन नेगेटिव। अब ये जो क्लोरीन नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस सल्फर पर। ठीक है, ये इस सल्फर पे अटैक करेगा, और यहाँ से हमारा, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या है, सल्फर पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्लोरीन जो है वो लीव कर जाएगी। यानी हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ, अगर मैं इसको दूसरे कलर से शो करूँ तो हमारे पास क्या होगा कि ये चीज़ मिल गई। ठीक है, यानी हमारे पास सल्फर के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और साथ आपके साथ क्लोरीन है, यानी हमारे पास क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम बन गया। और ये जो क्लोरीन नेगेटिव है ये हमारे पास इसका साल्ट बना देगी, और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यानी हमारे पास जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स है अगर मैं उनको शो करना चाहूँ तो वो कौन सी बनी है, ये यहाँ पे शो हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, ये जो ऊपर फर्स्ट वाली रो में बताई हुई है, अगर मैं इसको दोबारा पहले रेज कर लेते हैं, ये वाली जो है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम साल्ट। ठीक है, और साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अब मैंने आपको बता दिया कि क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम साल्ट किस तरह बना के ये वाली प्रोडक्ट बनी। ठीक है, और साथ आपके क्लोरीन नेगेटिव जो हमारे पास ऑक्जेलिल क्लोराइड से आया था वो इसके साथ साल्ट की फॉर्मेशन के लिए आ गया। तो हमारे पास डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ने ऑक्जेलिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम साल्ट की सिंथेसिस करवा ली। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो अल्कोहल है ना, ठीक है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और आपका जो ये जो साल्ट जो जनरेट हुआ है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल उसका सल्फर जो है वो काम करेगा। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक जो हमारे पास स्पीशी है उसका जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस सल्फर पर, क्योंकि सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे अटैक करेगी, और क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाएगा। अब जब क्लोरीन लीव करके चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास Hp ले लेता है साथ। ठीक है, तो HCl की फॉर्म में हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगी, और साथ में आपका ये डाइमिथाइल जो सल्फर है ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो ग्रुप है ना ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब आपके जो है, अगर आप यहाँ पे इसको देखो तो सल्फर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सल्फर के जो साथ वाला कार्बन है CH2 है, उसके साथ जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो भी एसिडिक होंगे। ठीक है, वो भी पार्शियल पॉजिटिव होंगे, तो हमारे पास बेस इजीली वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। जब ये प्रोटॉन लेगी तो हमारे पास ये जो बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन का, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो CH2 के कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और हमारे पास बेस जो है वो प्रोटॉन ले जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CH2 जो नेगेटिव की फॉर्म में है वो साथ वाले कार्बन से प्रोटॉन ले लेगी। जब वो प्रोटॉन लेगी तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ये हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएगा, और यहाँ से जो सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेकअप कर जाएगा,
और हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल सल्फर स्पीशीज बन जाएगी और साथ में आपके पास है वो कीटोन की सिंथेसिस होगी। तो हमने इस सेक्शन में ये देखा कि किस तरह आपने अल्कोहल को यूज, सेकेंडरी अल्कोहल को यूज करके कीटोन की सिंथेसिस करवाई बाय यूजिंग डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऑक्सैलिल क्लोराइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास ट्राइथाइल अमाइन हमने देखा। तो आपने अगर आपने सीधे रिएजेंट्स याद रखने तो आप सिंपल ये याद रख लो कि आपके पास अगर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, साथ आपको ऑक्सैलिल क्लोराइड आपको दिया हुआ है, ट्राइइथाइलमाइन दी है, तो आपने जो है वो क्या करना है कि डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट बना लेनी है। और उसमें आपने अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें आपने क्या करना है, कीटोन बना देना है। ठीक है, और अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसकी जैसे ही मैंने यहाँ पे शो कर रही हूँ, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपने क्या बना देना है, एल्डिहाइड। जिस तरह यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप देखें तो यहाँ पे क्या है, एक डाइयोल है, और डाइयोल में दोनों जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं, ठीक है, वो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके OH ग्रुप किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जोन्स रिएजेंट के बारे में कि किस तरह आप जोन्स रिएजेंट को यूज करते हुए अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस करवा सकते हो। जो हमारे पास जोन्स रिएजेंट है ना, वो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है कीटोन की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और हमारे पास जोन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमिक एसिड, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन जो है ये होती है जिसकी वजह से आपके पास जो अल्कोहल है वो चेंज होता है कार्बोनिल कंपाउंड में। अब हमारे पास क्रोमिक एसिड सिंथेसाइज किस तरह होता है, तो उसको सिंथेसाइज करवाने के लिए आप क्या करते हो, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेते हो। ठीक है, उसको आप एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो डिसोल्व करते हो। एज ए रिजल्ट आपके पास एक एसिड की प्रोडक्शन होती है जो कि क्या होता है, क्रोमिक एसिड, और इस क्रोमिक एसिड को यूज करते हुए आप जो है वो कीटोन की सिंथेसिस करवा सकते हो। अब हमारे पास जो क्रोमिक एसिड जब हमारे पास यूज होता है एज ए रिएजेंट, ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्रोमिक एसिड है ना, ये इसकी अगर आप क्रोमियम की जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हमारे पास यहाँ पे होती है 6। ठीक है, और जब हमारे पास इसकी क्रोमिक एसिड जो अपनी प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, मतलब आपका H2CrO4 जब आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास H2Cr4 एक ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या होती है, 3। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रोमियम है वो ऑक्सीडेशन के बाद, मतलब किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवा कर यानी खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देता है, यानी खुद वो 6 वाली से 3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यानी उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, और वो स्पीशी को ऑक्सीडाइज करवा देता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है साइक्लोऑक्टानॉल की, तो साइक्लोऑक्टानॉल जो है वो जब H2CrO4 के साथ रिएक्ट करता है इन एक्वस मीडिया, और हमारे पास जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे पास ये किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में, साइक्लोऑक्टानोन में। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या हुआ कि एक अल्कोहल से किसकी सिंथेसिस होगी, कीटोन की, और वो हमने क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू करवा ली। अब हमें पता है किस तरह चलता है, हम किस तरह देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट, अगर आप H2Cr4 को वैसे देखो ना तो इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, लेकिन जब ये रिड्यूस हो जाता है, यानी ये जब किसी दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर लेता है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी है, तो खुद ये रिड्यूस हो जाता है, तब हमारे पास जो Cr की जो 3+ ऑक्सीडेशन जब स्टेट 3 होती है, यानी हमारे पास जो वो आपकी जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो जाते हैं, कीटोन में, तो हमारे पास इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लू होता है, यानी हमारे पास यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड पे देखो तो ऑरेंज रेड कलर होगा और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या है, ग्रीनिश ब्लू कलर है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हुई कैसे। ठीक है, मतलब आपके कौन सा ही मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हो। तो इसको आप अगर सिंपली देखना चाहें तो वो क्या होता है कि आपका जो है ना, फर्स्ट स्टेप में आपका जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है क्रोमिक एसिड के साथ। अगर मैं सिंपल क्रोमिक एसिड को शो करूँ तो क्रोमिक एसिड की फॉर्म कुछ यूँ होती है, Cr, ठीक है, ये भी OH ग्रुप, और साथ में क्रोमियम के जो है वो 2 ऑक्सीजन जो है वो अटैच होते हैं थ्रू डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब हमारे पास जो क्रोमिक एसिड है जब रिएक्ट करता है आपके अल्कोहल के साथ, यहाँ मैं कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल दिखा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो शो करती है। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्रोमेट एस्टर बनता है, सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर एक साल्ट की फॉर्मेशन की थी ना एडिशन प्रोडक्ट के थ्रू, इसी तरह यहाँ भी एक जो है वो क्या बनता है, साल्ट बनता है, जिसको मैं किस तरह शो करूँगी, अगर मैं यहाँ पे इसको शो करना चाहूँ, मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ बल्कि,
अगर मैं इसको यहाँ ही शो करूँ ऊपर पर इधर इसमें, तो हमारे पास क्या होता है, एक एस्टर की सिंथेसिस होती है कुछ यूँ, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो है एच रिमूव हो जाएगा और उसका जो है वो ओ एच रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आपका अल्कोहल के जो कार्बन थे वो यहाँ पे की कार्बन थी वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी और ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल के 2 आर ग्रुप्स हो गए और ये हमारे पास क्रोमेट एस्टर की सिंथेसिस होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या होगा कि वाटर के एडिशन के साथ आपका जो क्रोमेट एस्टर है वो क्लीव कर जाएगा। वो किस तरह करेगा कि जो वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल का एच है उसे क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब ये इसको ले लेंगे तो एज रिजल्ट हमारा ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपका जो है वो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास जो है क्रोमियम के पास वापस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एज ए रिजल्ट हमारे पास CrO3H बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड O, यानी हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया और इसके साथ 2R ग्रुप्स है तो यानी हमारे पास ये किसकी सिंथेसिस होगी, कीटोन की। आपने सेकेंडरी अल्कोहल को यूज़ करते हुए कीटोन की सिंथेसिस करवा ली थ्रू जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट में हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन होती है, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन। और हमारे पास क्रोमियम किस में चेंज होता है, क्रोमियम 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट से 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास जो क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन होती है ना, इसके अंदर आप जब एक्वस मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि H2Cr4 कैसे सिंथेसाइज होता है कि आप जो है वो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के अंदर आप अपना ऐड करते हो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर क्योंकि एक्वस मीडिया यूज़ होता है तो इसलिए आपका जो एल्डिहाइड अगर आप प्राइमरी अल्कोहल से बनाते हो ना तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन आपका जो कीटोन है वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं देता कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन कर लेता है। तो एल्डिहाइड को के लिए तो इतना अच्छा मेथड नहीं है उसके, लेकिन हमारे पास जो कीटोन्स हैं उसकी सिंथेसिस के लिए ये अच्छा जो है वो मेथड है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीसीसी को यूज़ करते हुए आप किस तरह जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस करवा सकते हो। तो पीसीसी बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है। इसमें हमारे पास पीसीसी वैसे मैं बार बार कही जा रही हूँ लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कि पीसीसी होता क्या है। पीसीसी एक्चुअली पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ये हमारे पास एक रिएजेंट है जो हमारे पास किस तरह सिंथेसाइज होता है कि आपके पास एक पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन और हमारे पास HCl एसिड और CrO3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये हमारे पास जो है वो एज ए एक्ट करती है रिएजेंट। और जब ये रिएजेंट के तौर पे एक्ट करती है तो सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमिक एसिड में क्रोमियम जो है वो 6 से 3+ पे चला जाता है, यानी खुद रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में भी ऐसा ही होता है कि जो क्रोमियम है 6+ फॉर्म से 3+ फॉर्म में चेंज हो जाता है और एज ए रिजल्ट आपकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है आपके अल्कोहल की। अब यहाँ पे जो अल्कोहल यूज़ की हुई है वो की हुई है प्राइमरी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। तो हमारे पास जब प्राइमरी कार्बन यूज़ होगी तो उस प्राइमरी अल्कोहल यूज़ होगी तो उससे आपके पास एल्डिहाइड की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो वो कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो OH की जगह आपका H आ जाएगा, यानी आपके पास एल्डिहाइड की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे एक अगर सेकेंडरी अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कीटोन की सिंथेसिस होगी। अब हमने एक चीज़ याद करनी है कि जो पीसीसी है उसके अंदर आप जो एनहाइड्रस कंडीशन दे रहे हो, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन यूज़ किया हुआ है, यानी हमारे पास यहाँ पे H2O या हमारे पास एसीटोन इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। तो हमारे पास ये जो रिएजेंट है इसको यूज़ करके आप जो एल्डिहाइड है उसको एज ए स्टेबल फॉर्म ले सकते हो। ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं देगा, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि एल्डिहाइड जो वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन पीसीसी के केस में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एल्डिहाइड जो है उसकी सिंथेसिस बताई हुई है बाय प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो पीसीसी है, ठीक है, या फिर आप डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को यूज़ करते हुए भी अपनी जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हो। और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड के थ्रू आप किस तरह लोगे, साथ आपने क्या यूज़ करना है, ऑक्सैलिल क्लोराइड, और साथ आपने जो है वो लो टेम्परेचर और ट्राईइथाइलामाइन एज ए बेस यूज़ करनी है जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। और उसके साथ साथ आपने जो है वो अगर आप जो वो यूज़ करोगे पीसीसी वाला रिएजेंट जिसको पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं तो उसमें आपने CH2Cl2 यानी एनहाइड्रस कंडीशन जो है वो भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं ओजोनोलाइसिस के थ्रू आप किस तरह एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस करवा सकते हैं। ओजोनोलाइसिस वाला जो था मैंने आपको पहले भी बताया था। ओजोनोलाइसिस हमने देखा था अल्कीन्स के
रिएक्शंस के अंदर जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाए थे उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ इसका मैकेनिज्म बताया था, तो अब मैं मैकेनिज्म इसका रिपीट नहीं कर रही। आप जो पिछले लेक्चर के अंदर ओजोन एनालिसिस का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपका जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से आपने क्लीव कर लेना है, वहाँ पे आपका आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। और अगर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है ये अगर दो ग्रुप्स के साथ अटैच है तो वो बन जाएगा कीटोन, अदरवाइज वो क्या होगा, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो जब ये इधर भी एक कार्बन के साथ है इधर भी एक कार्बन के साथ अटैच है तो दोनों क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। ओजोन एनालिसिस में हमारे पास ओजोन यूज़ होती है, डाइमिथाइल क्लोराइड हो गया, डाइमिथाइल सल्फाइड, और हमारे पास जो लो टेम्परेचर यूज़ होता है, और जिंक भी हमारे पास इसके अंदर यूज़ हो सकता है। और इस तरह मैंने एसिटिक एसिड भी आपको बताया था कि हमारे पास जब रिडक्शन वर्कअप होता है तो उसमें जिंक और जो हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड है वो यूज़ होते हैं। अब हमारे पास अगर ये वाला अगर आप देखें रिएक्टर इसके अंदर भी यहाँ से अगर क्लीव करवाओ तो ये जो कार्बन है, कार्बोनिल वाली कार्बन, ये फर्दर टू कार्बन के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड वाली सॉरी कार्बन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली जो कार्बन है वो टू ग्रुप्स के साथ अटैच है, और टू आर ग्रुप्स के साथ अटैच है, टू कार्बन्स के साथ अटैच है, तो यहाँ से आपका कीटोन बनेगा। लेकिन अगर आप ये वाली कार्बन को देखो तो ये फर्दर टू हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये हमारे पास किसको बना देगी, फॉर्मल्डिहाइड को। तो ओजोन लाइसिस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज करवा सकते हो अपने एल्डिहाइड या कीटोन को। अगर आप जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन ले रहे हो तो उससे आपके पास कीटोन बनेगा, अदरवाइज आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि और कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो बना सकते हैं अपना एल्डिहाइड या कीटोन। पहले हमने ऑक्सीडेशन देखा, ओजोनोलाइसिस देखा, अब हम देखते हैं कि रिडक्शन मेथड को यूज़ करते हुए आप किस तरह एल्डिहाइड की सिंथेसिस करवा सकते हो। तो रिडक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स की होता है हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, ये वाले जो मेथड्स अब मैं बताने जा रही हूँ इससे सिर्फ और सिर्फ आपका एल्डिहाइड सिंथेसाइज होगा। और हमारे पास इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आपने पहले भी देखा होगा कि उसको यूज़ करते हुए आप रिडक्शन करवाते हो। इसमें हमने जो देखने हैं वो है एसाइल क्लोराइड को यूज़ करते हुए एस्टर और नाइट्राइल्स को यूज़ करते हैं। नाइट्राइल्स क्या होता है, जिनमें CN फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। अब हम जो है वो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एसाइल क्लोराइड को अगर आपने एल्डिहाइड में चेंज करना है तो इसमें क्या होगा कि आपका जो Cl है उसकी जगह आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। एस्टर में आपका OR की जगह आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। और नाइट्राइल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, तो वो किस तरह चेंज हो जाएगा, कार्बन डबल ऑक्सीजन, और हमारे पास जो कार्बन है, कार्बोनिल की कार्बन है, उसके साथ आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो आपके पास किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, एल्डिहाइड की। अब हम देखेंगे कि किस तरह इस साइक्लोराइड को यूज़ करते हुए आप एल्डिहाइड की सिंथेसिस करवा सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ट्रिस टर्शीब्यूटोक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड कोल्ड टेम्परेचर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। और नेक्स्ट स्टेप में आप जब हाइड्रोलिसिस करवाते हो थ्रू एडिशन ऑफ वाटर तो आपके पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। अब अगर आप ट्रिस टर्शीब्यूटोक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि इसके पास एक हाइड्रोजन, और ये हमारे पास जो ट्रिस टर्शीब्यूटोक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये अपना हाइड्राइड आयन एक्चुअल में ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स एसाइल क्लोराइड। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो एसाइल क्लोराइड है वो रिड्यूस हो जाता है और वो चेंज हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है इसको और क्या कहते हैं, लिथियम ट्राई टर्शीब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन की ट्रांसफर की वजह से आपके एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड की सिंथेसिस हो गई है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा टुवर्ड्स लिथियम, ठीक है, क्योंकि लिथियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हमारे पास अल्कली मेटल है। अब हमारे पास जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास लिथियम इसके साथ अटैच हो गया और ये इनएनिक फॉर्म में सेपरेट। अब हमारे पास ये जो ट्राई टर्शीब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनाइन है ये क्या करेगा, ये अपना जो है वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स कार्बोनिल कार्बन। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो कार्बोनिल की कार्बन है ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास ये जो होता है इस पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसकी रीज़न ये होती है कि इसके साथ लगा होता है ऑक्सीजन और हमने लिथियम को एडअप करवा के इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन और लिथियम का जो बॉन्ड है इसके दरमियान जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी टुवर्ड्स एल्यूमिनियम। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो स्पीशीज है एक्ट करेगी लेविस बेस और एल्यूमिनियम जो है वो इसका जो कॉम्प्लेक्स है एक्ट कर रहा है एज ए लेविस एसिड, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो एटम है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट आपके पास एक इंटरमीडिएट की
सिंथेसिस हो जाएगी। इंटरमीडिएट में हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास क्लोराइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे मूव करेगा फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपका जो क्लोराइड है वो रिमूव हो जाएगा। और लिथियम पॉजिटिव जो है वो इस क्लोराइड के साथ मिलकर लिथियम क्लोराइड की सिंथेसिस कर देगा, और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इस प्रोडक्ट की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो एज ए रिजल्ट आपके पास एल्डिहाइड की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह एस्टर्स और नाइट्राइल्स को यूज़ करते हुए आप एल्डिहाइड की सिंथेसिस करवा सकते हो। इसके अंदर हमने इसाइल क्लोराइड के देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, यानी यहाँ पे आपका फिनाइल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने जस्ट ये देखना है कि आपके पास इसाइल क्लोराइड का ग्रुप है, तो जब हमारे पास टर्शियरी ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो आपने सिंपली इसको चेंज कर देना है एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर। एस्टर्स और नाइट्राइल्स को अगर हमने एल्डिहाइड के अंदर चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिबाल एच, ठीक है। डिबाल एच क्या होता है, हमारे पास डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब हमारे पास जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आपका जो एस्टर का जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसकी जगह आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। और अगर आप नाइट्राइल को देखो तो नाइट्राइल में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो चाहे आपका नाइट्राइल हो चाहे आपका एस्टर ग्रुप हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसको एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो एस्टर है उसका जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है आपके एल्यूमिनियम को, यहाँ भी लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन हुआ, एज ए रिजल्ट हमारे पास एक अड़क बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्राइड एंड ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स कार्बन, और हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड पाई बॉन्ड था वो टूट जाएगा, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओ इन सेवरल स्टेप्स तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह अगर आप नाइट्राइल को देखो तो नाइट्राइल के अंदर भी क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो है वो लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। अब नाइट्रोजन जो होता है इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और आपके पास जो कार्बन होता है उस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन है इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है इस एल्यूमिनियम को। एज ए रिजल्ट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है इंट्रामोलेकुलरी इस कार्बन को, ठीक है। एज रिजल्ट क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्रोजन था उसका एक पाई बॉन्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है, और आपके पास जो है वो ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओ तो हमारे पास क्या होगा कि इसका जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है वो चेंज होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आपने अगर आपके पास इसाइल क्लोराइड है तो आपने जो रिएजेंट यूज़ करना है वो लिथियम ट्राइटर्शियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और अगर आपके पास क्या है एस्टर्स और नाइट्राइल है तो उसमें क्या यूज़ होगा, डिबाल एच। अब डिबाल एच में भी हमारे पास क्या होता है कि आपका जो लिथियम कीटाइन होता है, ठीक है, सेम उसी तरह जैसे ट्रिस्टर्शियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, और एल्यूमिनियम के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन अटैच होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड प्रोवाइड किया जाता है फॉर रिडक्शन, और दो आपके पास कौन से यूनिट होते हैं, आइसो बीटाइल यूनिट, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कीटोन की सिंथेसिस किस तरह करवाई जा सकती है। ये जो हमने मेथड्स पढ़े थे रिडक्शन वाले, इसके अंदर हमने देखा था सिर्फ एल्डिहाइड की सिंथेसिस को। हम कीटोन्स की सिंथेसिस करवा लेते हैं बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है फॉर अल्काइल एराइल कीटोन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो रिएक्ट करती है हमारे एसाइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक FeCl3 या AlCl3, और हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपके पास आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये अटैच होता है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर, और हमारे पास एन अल्काइल एराइल कीटोन की जो है वो सिंथेसिस हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारे पास कार्बन की जो कार्बन है ये हमारे पास अटैच हो जाती है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है इस एसाइल ग्रुप से, ठीक है। और एज ए रिजल्ट आपके पास अल्काइल एराइल कीटोन की सिंथेसिस हो जाती है, और आपके पास साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो यहाँ से जो जो बेंजीन का हाइड्रोजन और यहाँ पे जो Cl है वो दोनों मिलके प्रोटोन और क्लोराइड मिलके आपके पास HCl की सिंथेसिस करवा लेते हैं। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के रिएक्शन के मैकेनिज्म वगैरह ये डिटेल के साथ जो है हम बेंजीन के रिएक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे, जिससे आपके ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह नाइट्राइल्स को यूज़ करते हुए आप कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हो। नाइट्राइल्स को अगर हमने यूज़ करके एल्डिहाइड की सिंथेसिस करवानी हो तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने एक रिएजेंट यूज़ करना है डिबार एच, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लेकिन कीटोन की सिंथेसिस के थ्रू नहीं हो सकती, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि नाइट्राइल या आपके जो पास साइनाइड ग्रुप है उसको जब उसका जब रिएक्शन करवाना होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ठीक है। हमारे पास जो वो ये ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो मैग्नीशियम है ये हमारे पास होती है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और हमारे पास एक्स जो है वो होता है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। और इसकी जो आर के ऊपर आर की जो कार्बन होती है वो भी क्या होती है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। और ये हमारे पास किस में यूज़ होता है, एनहाइड्रेस मीडियम के अंदर, यानी हमारे पास ईथर जो है वो यूज़ होता है एज ए मीडियम फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है आपके नाइट्राइल के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में आप उस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवा लेते हो तो आपके पास कीटोन की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह होता है। ये हमारे पास है आर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये हमारे पास RMgX के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो R है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो R ग्रुप है ये हमारे पास अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। जब ये इस तरह अटैक करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमारे पास ये जो R वाला ग्रुप है ये हमारे पास इस नाइट्राइल की कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है। और आपका जो नाइट्रोजन है उसके साथ आपका MgX जो है वो अटैच हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और उसके पास आपका मैग्नीशियम और एक्स ग्रुप चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि आपका कार्बन डबल बॉन्ड जो नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर, और साथ में आपके पास NH4 पॉजिटिव और मैग्नीशियम और हेलाइड की जो है वो सिंथेसिस हो जाती है। तो हमने क्या किया कि सिंपल नाइट्राइल को यूज़ करते हुए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमने जो है कीटोन की सिंथेसिस कर ली। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी दिया हो ग्रुप दिया हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मैंने आपका एक जो है नाइट्राइल की जो फॉर्म किया है इसका अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो CH3MgBr के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो हमारे पास है ना C2H5 वाला ग्रुप, ठीक है। और ये जो कार्बन, ये हमारे पास जो कार्बन है ये इस तरह हमारे पास लगेगी कि ये जो इथाइल ग्रुप है वो, ठीक है, इथाइल ग्रुप लगेगा इस नाइट्राइल वाली कार्बन के साथ। और ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ये चेंज हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। और हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मिथाइल ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है कि इस कार्बोनिल के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक कीटोन की सिंथेसिस करवा ली बाय यूजिंग नाइट्राइल बाय एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को यूज़ करें और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं रिएक्शन करवाने के बाद, तभी हमारे पास कीटोन बनता है। और सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होता है कि हमारे पास यहाँ पे लिथियम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है क्योंकि ये अल्कली मेटल है, और आर ग्रुप जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, यानी हमारे पास जो कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव है। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इसके ऊपर तो हमारे पास क्या होगा कि जो आर ग्रुप है ये नाइट्राइल की कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट जिस तरह ऊपर हुआ था वैसे यहाँ पे होगा कि आपका जो ये वाला आर ग्रुप है लिथियम के साथ वाला ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ आकर आपका ये लिथियम अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर, और आपका जो नाइट्रोजन है इन दी फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन जो वो रिलीज हो जाएगा, और लिथियम जो है लिथियम प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बन गया, अल्कली मेटल जो है वो दोबारा इन द फॉर्म ऑफ केटाइन जो है वो हासिल हुई, और हमारे पास जो है वो कीटोन की सिंथेसिस हुई। इसमें भी सेम इसी तरह होगा कि अगर आपके पास ये नाइट्राइल है और इसके साथ आप CH3 लिथियम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनोलिथियम के जो CH3 ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर, और एज ए रिजल्ट आपके पास नाइट्राइल से किसकी सिंथेसिस होगी, कीटोन की। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन के थ्रू बताया कि किस तरह आप जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की सिंथेसिस करवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ओजोनोलाइसिस के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन की किस तरह सिंथेसिस होती है, और रिडक्शन इसाइल क्लोराइड एस्टर्स और नाइट्राइल को यूज़ करते हुए एल्डिहाइड की,
और इसी तरह नाइट्राइल और जो है वो डिफरेंट जो फ्रीडर क्राफ्ट एसिलेशन वाला जो मेथड है उसको यूज़ करके आप कीटोन की सिंथेसिस किस तरह करवा सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।